वो कल वाला जो रिकॉर्डिंग है, वीडियो है ना, वो पता नहीं डिलीट हो गया किसी कारण से, या रिकॉर्ड तो हुआ था बट डिलीट हो गया। तो प्लीज़ है ना, कभी कभी मैं 100% ये नहीं बोल सकते कि हर दिन का रिकॉर्डिंग होगा, कभी कभी ऐसा कुछ चीज़ हो सकता है, ठीक है। तो हाँ, क्या हुआ, ठीक है। तो मोस्टली मोस्टली आपके सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, अकाउंट्स के सारे लेक्चर्स रिकॉर्ड होंगे, और बीएसटी और वगैरह के जो है वो समरी लेक्चर्स जो रहेंगे वो रिकॉर्ड होंगे, ठीक है। बाकी सब जो है आपका मतलब, तो कहने का मतलब ये है कि आपको अटेंटिव रहना है, अटेंडेंस आपका सही होना चाहिए, ये नहीं कि रिकॉर्ड तो होगा यार, है ना, गोल मार देते आज, है ना, ये नहीं चाहिए अपने को, ठीक है। ये रिकॉर्डिंग किस लिए हो रहा है कि भैया आप क्लास में आने के बावजूद ऐसा हो सकता है कि कोई कॉन्सेप्ट एक बार में समझ में ना आए, ठीक है। तो आपको इधर उधर यूट्यूब या दोस्त यार ये सब चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, आपको वही अपने ऐप से, सबके पास ऐप है ना भाई, कौन कौन है सबके पास ऐप है, इस्तेमाल किए हो, पिछले साल तो नहीं किए लग रहा है कोई, किए हैं हाँ। जिसके पास आईफोन है प्लीज़ वो किसी अपने बाकी जो घर वाले जो भी मेंबर्स है एंड्रॉयड में, प्लीज़ उसको डाउनलोड कर लो, ठीक है, उस ऐप को। इस साल हमारा यही ऐप रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ उस चीज़ को कर लो और गो थ्रू करो जहाँ पे ज़रूरत है। मैं ये नहीं बोलूँगा कि रोज़ जाके ऐप को जाके देखो और वीडियो देखो, नहीं, जहाँ पे आपको ज़रूरत है, ठीक है, तो उस चीज़ के लिए वो काम आएगा। चलो, तो चलो अकाउंट्स में अपना जो सिलेबस है वो ये है भाई। अकाउंट्स का जो सिलेबस है 3 बुक में, आपका पहला जो पूरा बुक है वो है पार्टनरशिप से रिलेटेड, ठीक है। पार्टनरशिप दूसरा क्या है, कंपनी से रिलेटेड है, कंपनी में जो शेयर्स और डिवेंचर्स इशू करते हैं उसके बारे में है। और थर्ड बुक में जो है आपका अगेन कंपनीज है, ये दोनों जो बुक है ये कंपनी से रिलेटेड है। हमने पहले ही क्लास में और ओरिएंटेशन क्लास में भी डिस्कस किया था, है ना, क्या कि 11th में अपन पढ़े थे 5 टाइप का बिजनेस हम कर सकते हैं, ठीक है। सोल प्रोप्राइटर और एचयूएफ और पार्टनरशिप, कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी। तो हम 11th में क्या पढ़े, अकाउंटिंग फॉर सोल प्रोप्राइटर हमने पढ़ लिया, ठीक है। एचयूएफ हमको पढ़ना नहीं है, पार्टनरशिप 12th में पढ़ रहे हैं, ठीक है। फिर कंपनी भी आप 12th में पढ़ रहे हो और कोऑपरेटिव सोसाइटी भी 12th में था, लेकिन वो हट गया है, ठीक है, कोविड के बाद से उसको कोविड हो गया है, ठीक है। तो वो हट गया है, वो आपका ग्रेजुएशन में चला गया, ग्रेजुएशन और जो भी सीए सीएमए फाउंडेशन वगैरह है उसमें रहेगा, ठीक है, सोसाइटी का अकाउंटिंग, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो 2 बुक जो है आपके कंपनी से रिलेटेड है और एक बुक जो कम्प्लीटली डेडिकेटेड पार्टनरशिप है, ठीक है। अब इसमें कुछ कुछ स्कूल में जैसे इससे इस बुक से चालू किए हैं, मैं आपको थोड़ा सा मतलब एक आइडिया दे दूँ कौन सा चैप्टर जो थोड़ा अपने को ज़्यादा ध्यान देना है, कौन सा कैसा है, वो एक बार मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये जो है ये पूरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट और पी एंड एल है। इस चैप्टर में क्या पढ़ना है अपने को, बैलेंस शीट और पी एंड एल का फॉर्मेट पढ़ना है, ठीक है। जैसे अपन 11th में बैलेंस शीट पी एंड एल बनाते थे, आपको याद होगा क्या, ट्रेडिंग अकाउंट में क्या क्या लिखते थे, सबसे पहले क्या लिखते थे, टू ओपनिंग स्टॉक, फिर इधर क्या लिखते थे क्रेडिट साइड में, बाई सेल्स, है ना, फिर बाई क्लोजिंग स्टॉक, ऐसे पूरा लिखा हुआ था ना, अपन पढ़े थे उस चीज को। और बैलेंस शीट का कोई फॉर्मेट था क्या, कुछ तो था, है ना। आपका डेबिट साइड क्रेडिट साइड होता है क्या बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में डेबिट क्रेडिट नहीं होता, एक आपका लाइबिलिटीज एंड कैपिटल था और दूसरा एसेट्स था, ठीक है। और एसेट्स में भी जो एसेट आपका मन कर रहा है वो आप लिख देते थे, इधर भी कैपिटल वगैरह ऊपर नीचे कैसे भी आप लिख देते थे। लेकिन कंपनी में ऐसा नहीं है, कंपनी में एक फॉर्मेट दिया हुआ है, आपको फॉर्मेट रटना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पूरा पूरा जो है थियोरेटिकल में बोलूँगा और रटना है। हमारे को ज़्यादा से ज़्यादा 1 या 2 क्लास लगेंगे इसको पढ़ने में। बड़ा ही अच्छा मतलब इजी सा चैप्टर है, कुछ भी इसमें नहीं है। और सेकेंड चैप्टर जो है टूल्स, ये भी कुछ भी नहीं है, ये भी बहुत ईजी सा है, थ्योरी है, पूरा थ्योरी है, ठीक है। तो इसमें कुछ भी नहीं है, ठीक है। तीसरा जो आता है आपका अकाउंटिंग रेशियोज, वन ऑफ दी बेस्ट चैप्टर्स, ठीक है। ये आपका जिसमें क्या होगा, बेस्ट बोलने से रिद्धि हंस रही है ठीक है, बट बेस्ट मतलब यहाँ पे मैं टफ नहीं बोल रहा हूँ, आसान चैप्टर है, लेकिन बहुत आपको नॉलेज इसमें आपको मिलेगा, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा इस चैप्टर को पढ़ते समय, मैं अपने इंटरव्यू में एक जगह कोई कंपनी में मैं इंटरव्यू देने गया था और वहाँ मैं फेल हो गया था, ये पर्टिकुलर रेशियोज़ को नहीं पढ़ने के कारण, ठीक है। तो आप समझ रहे हो बात, चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के बाद भी इंटरव्यू में इस चैप्टर से क्वेश्चंस पूछा जाता है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपके लिए, समझ में आ रहा है।
लेकिन दुख की बात यह है कि एग्ज़ाम में वेटेज काफ़ी कम है, ठीक है। तो 6 से 8 नंबर का वेटेज है, लेकिन भी हम पढ़ेंगे पूरा चैप्टर जो है अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और बहुत ही सिंपल है, कोई फॉर्मेट वगैरह नहीं है। आगे बात करें कैश फ्लो स्टेटमेंट। कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा ये भी फॉर्मेट ड्रिवन चैप्टर है, थोड़ा सा लेंदी चैप्टर है, ठीक है। इस बुक में यही सबसे डेंजर चैप्टर रहेगा अगर रहेगा तो, ठीक है। बाकी सब आसान है, और ये भी बहुत आसान है, एक दिन का क्लास लगेगा, 1 से 2 दिन का क्लास है। कॉमन सेंस कंपैरेटिव क्या होता है ये अपन समझेंगे उस टाइम। बात समझ में आ रहा है? बुक 3 के बारे में सबको क्लियर है? बुक 3 में अपने को क्या है, 4 कितने चैप्टर है, 1 2 3 4 5 चैप्टर है, जिसमें से 3 चैप्टर तो थ्योरी है। 3 चैप्टर, पहला दूसरा और ये वाला भी लगभग थ्योरी है समझो, ठीक है। बहुत थोड़ा सा टॉपिक मतलब न्यूमेरिकल है और बहुत ही आसान है, फॉर्मेट ड्रिवन है। तो पूरा कंपनी ये वाला जो चैप्टर है ये फॉर्मेट ड्रिवन रहेगा। फॉर्मेट ड्रिवन मतलब समझ रहे हैं ना, एक फॉर्मेट रहेगा, उसमें आपको बस डिटेल्स डालते रहना, खत्म, ठीक। बात क्लियर है? तो ये है। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट जो है ये थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा और सभी स्कूलों में लास्ट में करवाया जाता है, ठीक है। मिड टर्म में आपका क्या क्या आएगा वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। मिड टर्म में आपका क्या क्या आता है जनरली 12th में, ये आएगा मिड टर्म में, ये आएगा और ये भी आएगा मिड टर्म में, ठीक है। फिर बात करें शेयर्स और डिबेंचर, ठीक है। शेयर्स और डिबेंचर, इसका एग्जैक्ट वेटेज मेरे को ध्यान में नहीं आ रहा है, टोटल 80 मार्क्स में कितने का है। मेरे ख्याल से ये कुछ 16 मार्क्स के आसपास है, 20 से 16 मार्क्स के आसपास का ये वेटेज है, ठीक है। बात क्लियर है? हाँ। अब अकाउंटिंग फॉर शेयर्स एंड डिबेंचर, ये चैप्टर में पूरा जर्नल एंट्रीज है, पूरा ये जर्नल एंट्री वाला चैप्टर है, ठीक है। जर्नल एंट्री, लेजर थोड़ा बहुत कहीं कहीं पे, ठीक है। तो ये अगेन बहुत आसान सा चैप्टर है। जर्नल एंट्री, रिपीटेड जर्नल एंट्री रहेंगे, ये नहीं कि मतलब अपन जैसे 11th में पढ़े मतलब बहुत सारे जर्नल एंट्रीज अपन पढ़े हैं 11th में, ठीक है, उस टाइप का नहीं है। 1-2 जर्नल एंट्री से वही रिपीट होगा, हर क्वेश्चन में वही जर्नल एंट्रीज, ठीक है। तो बहुत आसान है, स्कोरिंग है, ठीक है। एक एक क्वेश्चन इसका 5 नंबर 4 नंबर का आता है और बहुत जल्दी बनता है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। एक एंट्री है, 4 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है। एक एंट्री बस करना है, लेकिन उसमें थोड़ा बहुत कैलकुलेशन वगैरह रहेगा, ठीक है। तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर मेरा, अगर मैं बोलूँ तो वन ऑफ द फेवरेट चैप्टर मेरा शेयर्स रहेगा, ठीक है। पढ़ेंगे उसको। आगे बात करें तो डिबेंचर्स अगेन बहुत ही हल्का सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, ठीक है। डिबेंचर भी बहुत आसान सा रहेगा, सेम है एग्जैक्टली, दोनों में जर्नल एंट्रीज भी सेम टू सेम रहेगा, कुछ भी नया नहीं रहेगा। और इसके अंदर भी अगर अपन सब डिवाइड करें इसके अंदर और कैटेगराइज करने की बात करें तो 7-8 कैटेगराइजेशन है, लेकिन सभी आसान चीज़ें, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं जाएगा, ठीक है। अगेन ये भी आपके मिड टर्म में नहीं आएगा, बहुत सारे स्कूलों में ये मिड टर्म में नहीं होता है, मिड टर्म के बाद इसको स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो मिड टर्म के बाद आएगा। अब बात करेंगे इसके अपना जो अकाउंटिंग पहला बुक में आपका जो फंडामेंटल्स अपन जो अभी अपन देखे, थ्योरी जितना भी अपन पढ़े 2 दिन, वही थ्योरी के बेसिस में अपने को पूरा आगे का चैप्टर जो रहेगा उसमें, ठीक है। उसमें अभी मैं इसको पूरा इसका मैं वो सिनॉप्सिस जैसा दूंगा, कैटेगराइजेशन क्या क्या उसमें अपन इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अगेन सेकेंड चैप्टर बहुत ही आसान है, ईजी, वेरी ईजी, ठीक है। सेकेंड चैप्टर ईजी है, फर्स्ट चैप्टर को ईजी नहीं बोला हूँ, ठीक है। फर्स्ट चैप्टर में कुछ 1-2 टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, ठीक है। एक टॉपिक, 2 भी नहीं, एक टॉपिक है जो थोड़ा सा आपको परेशान करेगा, बाकी आसान है, लेकिन अगेन इसका वेटेज बहुत कम है, ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बता दूं, अभी तक हम क्या करते थे, मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस है, मेरे पास्ट एक्सपीरियंस में क्या है, इधर आ जाओ स्नेहा, ठीक है, कि हम ना इस चैप्टर में बहुत समय दिए हैं पिछले कुछ सालों में। हाँ स्नेहा है वो, सब जानते हो उसको, ऐसे क्या देख रहे हो, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। मेरे को देखो, ठीक है, बैठ गया कंफर्टेबल, ये लो, ये कॉपी है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है? हाँ, क्या मैं बोल रहा था, फंडामेंटल्स में हम क्लास में जनरली ज़्यादा समय दिए हैं पिछले कुछ सालों में, लेकिन उसका इतना वेटेज नहीं रहता है। तो इस साल हम इसका टाइम जो है काफ़ी इसको ड्रास्टिकली हम कम करना चाहेंगे, ठीक है। और इसलिए क्या होगा कि बहुत सारे क्वेश्चंस जो रहेंगे वो हम इसके नहीं करेंगे यहाँ पे सॉल्व। जैसे कल अपन थियोरेटिकली अपन डिस्कस करेंगे और फिर आप लोग प्रैक्टिस क्लास में उसको बनाओगे। चैप्टर 1 के लिए सिर्फ बोल रहा हूँ, चैप्टर 1 जो है बहुत टाइम देने का कोई सेंस नहीं नज़र आता है, ठीक है।
क्योंकि इन दी एंड जो वेटेज है वो इसमें आ जाता है, एडमिशन रिटायरमेंट, ये 2 चैप्टर जो है ये बहुत हैवी वेट है और इसमें कम समय मतलब नहीं देना है अपने को, ज़्यादा समय देना है। क्योंकि पिछले मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, क्या है कि बच्चे लोग इसमें इतना उलझ जाते हैं कि फिर यहाँ आते आते एनर्जी खत्म हो जाता है और बहुत सारा टाइम चला जाता है। तो इस बार मैं टारगेट बेस पे इसको बहुत कम क्लासेस में इसको कंप्लीट करने का टारगेट है इस बार, ठीक है। तो अगेन आपको बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि मैं मतलब जो क्वेश्चन बैंक मैं आपको देने की बात कर रहा हूँ उसमें अगेन वो टी एस ग्रेवाल से ही रहेगा, लेकिन उसमें बहुत सारे जो क्वेश्चन है वो मैं उसको हटा दूंगा, क्योंकि वो बार बार रिपीटेड क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। 2 क्वेश्चन, एक वैरायटी के 2 क्वेश्चन एक क्लास में होगा, एक आप प्रैक्टिस करोगे, बात खत्म, उससे ज़्यादा काम नहीं करेंगे चैप्टर 1 में, ठीक है, क्लियर है। तो चैप्टर 1 अगेन जैसे मैं बताया कि इजी है, बट एक दो जगह जहाँ पे थोड़ा बहुत आपको परेशानी आएगा, ठीक। चैप्टर 2 वेरी इजी, फॉर्मूला है, 3 फॉर्मूला से पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक। फिर आता है चेंज इन पीएसआर, ये 3 चैप्टर जो है तीनों भाई भाई चैप्टर है, ठीक है, सेम चीज़ें इसमें होंगे, ठीक है, तीनों चैप्टर में सेम काम करेंगे, ठीक है। कुछ स्टेप्स है, 6 स्टेप्स में क्वेश्चन सॉल्व होता है, वही 6 स्टेप्स आपका तीनों चैप्टर में अपने को करना रहेगा, ठीक है। कई स्कूल में ऐसा होता है कि चेंज इन पीएसआर पढ़ाते पढ़ाते एडमिशन चालू करे ख़त्म भी कर देते, पता ही नहीं चलता कि ये चैप्टर कब आया और कब चले गया, ठीक है, इस टाइप का होता है। बट हम अलग अलग ही इसको पढ़ेंगे, लेकिन अगेन सिमिलर रहेगा तो आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगा इसमें। लेकिन ये मतलब इसमें आपका बड़े क्वेश्चन आते हैं, बड़े क्वेश्चन मतलब 6 से 8 नंबर के क्वेश्चन इसमें आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यही है जो है इस बुक का जान है, ये 3 चैप्टर जो है ये रहेगा। और उसके बाद डेथ भी है, डेथ लेकिन बहुत सिंपल सा है, डेथ भी बहुत ज़्यादा मतलब अगेन इसी से रिलेटेड है, सेम कॉन्सेप्ट इसमें भी रहेगा। और लास्ट चैप्टर बिल्कुल अलग है, वो है डिसोल्यूशन। फर्स्ट चैप्टर बिल्कुल अलग है, लास्ट चैप्टर बिल्कुल अलग है, बाकी सब सिमिलर है, रिलेटेड है, कहने का मतलब, ठीक है, बात समझ में आ रहा है। हाँ, तो हमारा जो अभी जो आपको कॉपी दिया गया है, जैसे मैंने बताया कि हमारा अभी जो मेन जो कॉपी है क्लास का वो छपा नहीं है, तो ये जो कॉपी है इसमें हम चैप्टर 1 को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद फिर जो हमारा जो कॉपी आएगा उससे अपन फिर आगे के अलग अलग बुक का अलग अलग कॉपी अपन का रहेगा, ठीक है। तो प्लीज़ फेयर नोट्स को फेयर जैसा रखना है आप लोग को, चेक होगा आपका नोट्स, ठीक है, चेक होगा और मतलब प्रॉपर होना चाहिए ताकि आपको समझ में आए, अंडरस्टैंडिंग हो कि भैया क्या अपन पढ़ें। क्लियर है, बात क्लियर है सबको। चलो अब अपन चलते हैं चैप्टर 1 में। चैप्टर 1 में जैसे कि हमने अभी तक जो पढ़ा है थियोरेटिकल चीज़ें हमने पढ़ा हुआ है, आज हम जो है कुछ क्वेश्चंस मतलब कुछ मतलब 4-5 क्वेश्चंस हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वो ये कॉपी में आपको सॉल्व करना रहेगा, मैं यहाँ पे सॉल्व करूँगा, फिर आप लोग उसको बिना देखे सॉल्व करोगे, ठीक है, देख के नहीं। चलिए चैप्टर 1 फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में जैसे जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे ही वैसे आप लोग भी प्लीज़ कॉपी में लिखोगे।
प्लीज़ जैसे मैं लिख रहा हूँ बोर्ड में वैसे ही लिखो आप लोग कॉपी में, वही फॉर्मेट रखो। बैग इधर रख लो, लिखते अच्छे से बनेगा। ठीक है, लिख लिए सब? लिख लिए सब? किस किस के स्कूल में ये चैप्टर स्टार्ट हो चुका है? प्लीज़ हाथ उठाओ। स्टार्ट हो चुका है किस किस? एक दो, वन, यही है मतलब बेसिकली स्टार्ट हो गई, ख़त्म। ठीक है, ठीक है, चलो आगे बढ़े। लिख लिए? तो ये सारे चीज़ें हो गया। तो ये सारे चीज़ हो गया मुस्कान। तो ये सारे जो टॉपिक्स है ये हमको पढ़ने रहेंगे इस पर्टिकुलर चैप्टर में। तो देख रहे हो आप लोग, बहुत सारे टॉपिक्स है चैप्टर 1 में, और इतना वेटेज इसका नहीं है। ठीक है, गिन के 6 नंबर, मैक्स 6 नंबर का ये चैप्टर से आता है एग्ज़ाम में, और वो भी किस जगह से आता है? इस जगह से आता है, रेक्टिफिकेशन, ठीक है, गारंटी, ये सब चीज़ जो है ये आएगा। ठीक है, तो बाकी लेकिन वो पढ़ने के लिए बाकी सब पढ़ना जरूरी है। बात समझ आ रहा है? हाँ, ये आपको बनाने के लिए ये सब आना जरूरी है, नहीं तो ये नहीं बनेगा। ठीक है, बात ये है, और ये भी आपको आना जरूरी है। तो सब इंटरलिंक्ड है। ठीक है, थोड़ा सा मैं बोलूँगा कि इसमें ज़्यादा काम रहेगा चैप्टर 1 में, बट चल जाएगा, हो जाएगा, उतना भी समय अपन ज़्यादा नहीं देंगे। क्लियर है? बात क्लियर है? पहला क्या है? पहला चीज़ अपन पढ़ेंगे वो है P&L, प्रिपरेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट पिछले साल बनाए हो क्या आप लोग? कैपिटल अकाउंट लेजर चैप्टर में बनाए हो ना? कैपिटल अकाउंट बनाए हो? वही चीज़ है। ठीक है, वही चीज़ है। आप लोग P&L अकाउंट बनाए हो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाए हो, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे आगे, उसके भी आगे। जैसे ट्रेडिंग के आगे P&L था, और P&L के बाद अपन नेट प्रॉफिट को कैपिटल में ट्रांसफर कर देते थे। यहाँ पे क्या होगा? ट्रेडिंग के बाद P&L, और P&L के बाद P&L एप्रोप्रिएशन। हालांकि अपने को ट्रेडिंग P&L बनाने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, बात समझ में आ रहा है? उसके बाद फिर पार्टनर लोन अकाउंट, कल अपन देखे कुछ क्वेश्चंस जो देखे जहाँ पे लोन का अकाउंट खुल रहा था, तो लोन अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, और लास्टली जर्नल एंट्री से भी रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको देखने मिलेगा। क्लियर है? हाँ, और उसके बाद जैसे कल अपन देखे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेट करना। 1 अक्टूबर को अगर लोन दे रहा है, सितंबर में लोन दे रहा है, तो जितना परसेंटेज का कैलकुलेशन। ठीक है, ये पूरा जो है ये कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, फिर ये करेक्ट प्रॉफिट्स आपको निकालना है। तो यहाँ पे अभी आज अपन पढ़ेंगे चार्ज वर्सेस एप्रोप्रिएशन कॉन्सेप्ट, आज अपन पढ़ेंगे। ठीक है, फिर सैलरी कमीशन कल देखे ही अपन, एक क्वेश्चन में था ना सैलरी वाला कुछ बात था। तो सैलरी कमीशन क्या होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ड्राइंग, डिविजिबल प्रॉफिट गारंटी और रेक्टिफिकेशन। ठीक है, तो अभी अपन इससे स्टार्ट करेंगे, पहले इससे स्टार्ट करेंगे, उसके बाद इधर आएंगे, उसके बाद इधर, और फिर इधर, फिर ऐसे करके इस सीक्वेंस में अपन इसको पढ़ने वाले हैं।
ठीक है, क्लियर है, सब इंटरलिंक्ड। चलो स्टार्ट करते हैं। तो कल वाला जो क्वेश्चंस है वो क्वेश्चंस अपन लेते हैं। कल अपन ने क्या किया, बेसिकली थियोरेटिकली क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, वो प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, लेकिन हमने उसको थियोरेटिकल क्वेश्चन मान के दिमाग में सॉल्व कर लिया कि कैसे सॉल्व होगा। आज हम उसी को कॉपी में बनाएंगे कि कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, फॉर्मेट क्या होगा, है ना, कैसे आंसर राइटिंग हो, वो अपन सीखेंगे। ठीक है, 1 मिनट दो, मेरे को PDF ले लेने दो इधर। अच्छा, और एक चीज़ है, एक छोटा सा अनाउंसमेंट है। क्या हो गया सामने? हाँ, और एक चीज़ था क्या कि जैसे कि आप लोग जान रहे हो कि पिछले साल जो है अपना IP का क्लास हो नहीं पाया था। ठीक है, बिकॉज ऑफ लैक ऑफ फैकल्टी हम बोल सकते हैं, फैकल्टी हमारे पास नहीं थे ढंग के। तो लेकिन जो है मार्क्स जो है आपके काफ़ी उसमें कुछ कम वम हुए हैं, है ना, IP में, है ना। तो ये चीज़ है कि इस बार भी जो है ना, हमारे जो एक फैकल्टी है वो खुद टीचर है। ठीक है, वो खुद टीचर है किंग्स एंड क्वींस में, वो कंप्यूटर पढ़ाते हैं और BSc इन कंप्यूटर साइंस उनका ग्रेजुएशन है। प्लीज़ जिनका IP नहीं है प्लीज़ वो लोग डिस्टर्ब मत करो। ठीक है, तो उनसे हम डेमो क्लास जो है हम रख सकते हैं। अगर डेमो क्लास आपको जमता है, तीन एक दिन का अपन डेमो क्लास रख लेंगे। अगर आपको जमता है तो आप करना, नहीं तो आप मत करना। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है। लेकिन क्योंकि मार्क्स जो है आपका IP में बहुत ज़्यादा कुछ दिख नहीं रहा है ना, तो इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि आपका था ना IP था ना आपका, आप चेंज कर लिए थे, है ना। हाँ, तो जिन्होंने चेंज नहीं किया IP, जिनका है अभी भी, तो उनके लिए ये चीज़ अपन कर सकते हैं। तो वो सर जो है बोल रहे हैं सैटरडे को एक क्लास उनका अपन शेड्यूल करते हैं, और मंडे ट्यूसडे भी जो है 2 दिन अपन IP का क्लास जो है यहाँ पे रहेगा। तो 3 दिन जो है बेसिकली IP का क्लास रखेंगे। अगर जमता है तो करना, नहीं जमता कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, और जो मैथ्स, कुछ लोगों का जैसे मैथ्स है, तो 7 तारीख को जो दूसरे फैकल्टी जो है अभिषेक सर, जो पिछले बार स्टैटिस्टिक्स पढ़ाए थे आप लोग को, वही सर मैथ्स लेंगे। ठीक है, वही सर मैथ्स लेंगे, है ना। क्या हुआ, क्या हो गया? ठीक है, जो भी देखो, जो भी कमी है फैकल्टी में, अगर कोई किसी चीज़ का अगर कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मेरे को इन्फॉर्म करना। ठीक है, और वो ऐसा नहीं है कि एक्सपीरियंस नहीं है, सारे एक्सपीरियंस है। ये जो हम बता रहे हैं, ये पहले आर्क कोटा में पढ़ाते थे IP का, जो मैं फैकल्टी की बात कर रहा हूँ। उसके बाद फिर ये ऋषभ जो जिसकी बात कर रहा हूँ, और ये भी जो है PhD कर रहे हैं, जो आपके अभिषेक सर है। ठीक है, मैथमेटिक्स जो पढ़ाएंगे। जानते हो क्या आप लोग आर्क कोटा में, जानते हो क्या? जानते हो, अच्छा ठीक है, जो भी है। ठीक है, तो देख लेना, अगर बनेगा तो ठीक है, नहीं बनेगा तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक है, सबको क्लियर है? चलिए, ठीक है। तो वही चीज़ है, ये वही PDF है। ठीक है, रोज़ ये PDF जो है अपडेट होता रहेगा, और जब पूरा कंप्लीट होगा तब आपको मिल जाएगा। तो अपन यहाँ तक पढ़े थे कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, आप नहीं आए थे कल, तो अपन रिविजिट करेंगे, रिवाइज करेंगे, तब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट इन द एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो क्या होगा? क्योंकि हमने क्या पढ़ा, पार्टनरशिप जो क्वेश्चंस जो भी रहेगा, या पार्टनरशिप गवर्न कैसे होगा, या तो एग्रीमेंट या तो एक्ट। एग्रीमेंट नहीं होगा तो एक्ट, या एग्रीमेंट किसी बारे में कुछ नहीं बोलेगा तो वहाँ पे एक्ट चलेगा। ठीक है, तो अपन यहाँ पे पढ़े थे कि अगर एग्रीमेंट नहीं, एग्रीमेंट में कुछ नहीं है इंटरेस्ट ऑन लोन के बारे में, ठीक है, तो कितना % रहेगा? 6%। किस केस में? लोन कौन देगा? पार्टनर जो है वो
फर्म को लोन देगा तो 6% की बात है, और फर्म पार्टनर को देगा तो लोन, कोई इंटरेस्ट की बात यहाँ पे नहीं रहेगी, ठीक है ना। हाँ, यही पढ़े। फिर शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट्स, प्रॉफिट एंड लॉस, अगर एग्रीमेंट नहीं है तो कैसे शेयर होगा, इक्वल रेशियो में शेयर होगा, ठीक है। 4 पार्टनर है तो 1:1:1:1, 3 पार्टनर है तो 1:1:1, ठीक है। 2 है तो 50-50, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा क्या, एग्रीमेंट नहीं है तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं दिया जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लिया जाएगा क्या पार्टनर से, नहीं लिया जाएगा। और रेमुनरेशन, सैलरी दिया जाएगा क्या पार्टनर को, वो भी नहीं दिया जाएगा। क्लियर है इतना बात। हाँ, कल वाले ही क्वेश्चंस वापस अपन देखेंगे, थ्योरी वाले नहीं, जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो रहेगा ये लो। कल ये क्वेश्चन अपन देखे थे अलग अलग केस में, इसी क्वेश्चन में अपन सीखे थे कि भैया क्या सीखे थे इस क्वेश्चन में, प्रॉफिट हो या लॉस हो इंटरेस्ट ऑन लोन हमको देना ही होता है, ठीक है। तो कल इसको अपन मतलब थियोरेटिकली अपन इसको समझ लिए थे क्वेश्चन को, आज हम इसको प्रैक्टिकली सॉल्व करेंगे कैसे इसको प्रेजेंट किया जाए। एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, देखते हैं क्या बोल रहा है। अखिल एंड भरत आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विथ कैपिटल्स ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख, ठीक है। कैपिटल कितना कितना लगाए हैं पार्टनर्स, 2 लाख और 1 लाख, और रेशियो है 2:3, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 2:3। 1 अक्टूबर को क्या हुआ, अखिल और भरत दोनों ही लोन दिए, फर्म को लोन दिए हैं, ठीक है, 4 लाख का और 2 लाख का रेस्पेक्टिवली टू द फर्म, ठीक है, फर्म को दिए हैं ये लोग, ठीक। द पार्टनर्स हैव नॉट एग्रीड टू रेट ऑफ इंटरेस्ट पेएबल ऑन लोन बाय पार्टनर, ठीक है, इसमें कोई बातचीत नहीं की है इन्होंने, सिर्फ लोन दे दिया, कोई एग्रीमेंट में बात नहीं है कितना % ब्याज लेना है फर्म से, ठीक। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस टू बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द पार्टनर्स, ठीक है। देखो और एक चीज़ बता दूँ, जैसे ये पिछला साल का जो बुक है वो अभी मैं मतलब उससे ये क्वेश्चन बना रहा हूँ, तो इसलिए 24 है, आपके जितने भी क्वेश्चन रहेंगे उसमें सब मार्च 25 का रहेगा, ठीक है, इसमें सभी में मार्च 25 रहेगा। तो ये जो एडिशन चेंज करते हैं ये लोग भी यही करते हैं, सिर्फ मार्च 24 का मार्च 25 का क्वेश्चन सब वही रहता है, ठीक। चलो, तो अलग अलग केस है, अलग अलग केस में हमारे को ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं अपन। हेडिंग डाल दो आप, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 क्या मांगा है क्वेश्चन में, डिटरमाइन प्रॉफिट एंड लॉस, तो वही लिखेंगे, डिटर्मिनेशन ऑफ प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर एंड। अब फॉर्मेट बना देंगे, पर्टिकुलर्स, केस 1, केस 2, केस 3, सीरियल नंबर। प्लीज फॉर्मेट बना लो। क्या हुआ भाई, क्या सेम, क्या स्केल चाहिए, ठीक, बिना स्केल के भी खींच सकते हैं यार, छोटा सा लाइन है, क्या है, ठीक है। चलो क्वेश्चन देखते हैं, फॉर्मेट सब देख लिए, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन से ही अपने को पूरा फॉर्मेट को फिल करना है। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, आपको क्या दिया हुआ है,
प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट फॉर द ईयर, ठीक है, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट, दो केस में प्रॉफिट है, एक केस में लॉस है, तो अपन लिख देते हैं प्रॉफिट लॉस फॉर ईयर 24 बिफोर चार्जिंग, बोल सकते हैं बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन लोन। और ये क्या है, ये आपको गिवन है, क्वेश्चन में गिवन है, तो लिख दो गिवन। पहला केस कितना था प्रॉफिट, पहला केस में प्रॉफिट है 25,000, फिर 15 और फिर 25, 25,000, 15,000, 25,000 का लॉस है। लॉस को मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ, लॉस को मैं नेगेटिव में लिख रहा हूँ। लिख लो लिख लो लिख लो, जहाँ तक लिखें, फिर कैलकुलेशन रहेगा। ठीक है, बताओ सेकंड पॉइंट में क्या लिखेंगे, आपको क्या लगता है क्या लिखेंगे? प्रॉफिट दिया हुआ है, क्या लिखेंगे? लोन, लोन दिए हैं वो लिखेंगे, उसका रेलेवेंस इंटरेस्ट अमाउंट लिख देंगे, सीधा सीधा इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर्स, ठीक है, बाय पार्टनर्स। कौन कौन थे पार्टनर? अखिल और भरत ना। अखिल ने कितना दिया था? 4 लाख, दोनों ही 1 अक्टूबर में दिए हैं। देख लो एक बार क्वेश्चन, अखिल और भरत 4 लाख और 2 लाख रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली का मतलब पता है ना सबको? ऐसा कोई है जिसको नहीं पता रेस्पेक्टिवली का मतलब? बिल्कुल बेशरम होकर हाथ उठा सकते हो। ठीक है, स्टूडेंट लाइफ में आपको बेशरम होना पड़ेगा, तभी सीखेंगे। हेजिटेट करोगे कि नहीं यार कोई क्या सोचेगा, तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे। ठीक है, चलो, तो रेस्पेक्टिवली का मतलब क्या होता है? जैसे अखिल और भरत, ए और बी है ना, उसी सीक्वेंस में अखिल ने 4 लाख दिया और भरत ने 2 लाख दिया। ठीक है, अगर यहाँ पे रेस्पेक्टिवली नहीं लिखा रहता तो हम ये बता नहीं पाते कि अखिल कितना लोन दिया और भरत कितना लोन दिया। ठीक है, रेस्पेक्टिवली का ये मतलब होता है। चलो, तो कब दिए भाई? 1 अक्टूबर में 4 लाख और 2 लाख। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं यहाँ पे। यस सर, इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते हैं। प्लीज़ हर एक चीज़ आपको यहाँ पे शो करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ भी चीज़ आपके मन में नहीं रखना है, यहाँ पे शो करना पड़ेगा। 4 लाख इंटू कितना? 6% ना, एब्सेंस है, कोई पार्ट एग्रीमेंट है नहीं। 6/100 इंटू 6/12, ये कितना आ जाएगा ये देख लो। और भरत का कितना अमाउंट है? 2 लाख इंटू 6/100 इंटू 6/12। अब यहाँ पे जो 6/100 और 6/12 लिख रहे हैं, यहाँ पे आप स्टार दे सकते हो, स्टार और स्टार डैश। ठीक है, इसके बारे में अपन नीचे नोट डाल देंगे कि ये 6% कहाँ से लिख रहे हो, है ना, क्योंकि क्वेश्चन में तो 6% मेंशन नहीं है, तो आपको उसका नोट लिखना पड़ेगा आंसर के नीचे में कि भैया इस तरीके से हम कर रहे हैं। कितना कितना अमाउंट आएगा? 12,000, 12,000 और 6,000। कैलकुलेट कर लो आप लोग। तो कितना भाई टोटल कितना हो गया? टोटल आपका 18,000, टोटल 18,000। तो 18,000 यहाँ पे आप लिखोगे, माइनस करेंगे 18,000।
साफ सुथरा लिखो, एक एक लाइन छोड़ के लिखो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। करेक्ट, 1 साल बाद आप फिर से इसको रिविजिट करोगे, तब तक आपकी कॉपी में आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो ये माइनस कर देंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा भाई? क्वेश्चन जो मांगा था वही निकल कर आ जाएगा। क्या क्या मांगा था क्वेश्चन? प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट लॉस फॉर द ईयर 2024 आफ्टर चार्जिंग interest on loan to partners। आपका आंसर खत्म। कितना आ जाएगा? 25 माइनस 8। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो ये आंसर कैसे आ रहा है, 1 माइनस 2। 25 मिनट 8, 7,000 का प्रॉफिट है, इधर कितना 3,000 का लॉस, और इधर 18 और 25,000 का ऑलरेडी लॉस है। 25,000 का ऑलरेडी लॉस है, तो 18 और तो कितना हो जाएगा? 43,000 का लॉस हो जाएगा। $43,000 का लॉस हो जाएगा। 1 माइनस 2 आप यहाँ पे मेंशन कर देना, ठीक है। अब नोट लिखेंगे क्वेश्चन में। नोट नंबर 1 कर लो, पहले आप लोग कर लो। किसी को कोई डाउट इस क्वेश्चन में? ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है? आपको भी समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इस साल अपने को कॉपी जो है ना सर, पिछले साल आपका कॉपी में जन्म में मतलब देखा ही नहीं, पिछले साल में कहाँ है कॉपी आपका? इस बार मैं देखूंगा। थैंक यू। ये क्या चल रहा है ये? आप शो क्यों नहीं कर रहे हो भाई? कहाँ से आ गया 12,000? किस बात का जल्दी है? ट्रेन है क्या? प्लीज़ शो करो यार। डायरेक्टली आप 6,000 और 12,000 लिख दोगे तो कोई मार्क्स नहीं मिलेगा, ठीक है। छोटा से छोटा चीज़ भी आपको आपके आंसर में शो करना है। हो गया यहाँ तक? अब नोट लिखेंगे। नोट के बिना आंसर इनकम्प्लीट है, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने जो स्टार डाला हुआ है और स्टार डैश डाला हुआ है उसको आपको एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। तो नोट 1 में अपन बोलेंगे क्या क्या लिखेंगे बताओ? रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% क्यों लिए? क्या लिखोगे यहाँ पे? व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट, है ना, देन इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम, ठीक है। वही चीज़ लिखोगे प्लीज़। व्हेन देयर इज नो एग्रीमेंट ठीक है रिगार्डिंग इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर, देन एज पर क्या, कैसे बोल रहे 6 पर? एज पर पार्टनरशिप एक्ट साल 1932, एज पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 इंटरेस्ट ऑफ 6% पर एनम will be provided। Note number 2, since loan is provided
हो गया, टेबल कंप्लीट हो गया ना सबका? ऊपर कर रहा हूँ मैं। सिंस लोन इज प्रोवाइडेड, कब प्रोवाइड किया था लोन? ऑन 1 अक्टूबर 2023। इंटरेस्ट इज चार्ज्ड ओनली फॉर, क्या बोलेंगे, ओनली फॉर 6 मंथ्स। और एक नोट आएगा, दोनों नोट लिख लिए क्या? पूर्वांश, अभी ना आराधना बोल के एक दीदी आएगी, है ना, दीदी नहीं आपके एज की है, उसको ना अपना जो एक्सेल है ना, जो अपन वो बनाए हैं 12th का, वो एक बार दिखा देना, मैं समझा दूंगा। फिर वो जहाँ जहाँ पे आंसर नहीं है वो सब उसको देखना रहेगा, ठीक है ना? तो अभी आएगी। हाँ अभी आएगी 10-15 मिनट में। ठीक है, नोट 3 में अपन क्या लिखेंगे? मुझे बताओ, जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ऑलरेडी प्रॉफिट तो दिया हुआ है ना, हमने फिर से क्या निकाला? प्रॉफिट ही निकाला। क्वेश्चन में ऑलरेडी प्रॉफिट दिया है और हमने फिर से प्रॉफिट ही निकाला। ठीक है, क्यों निकाला? क्योंकि इंटरेस्ट जो है वो एक एक्सपेंस है, तो उस एक्सपेंस को आपको माइनस करना होगा। ठीक है, तो वही चीज़ अपन लिखेंगे, इंटरेस्ट ऑन लोन is a charge against profits. Therefore, to arrive to determine profit loss for the year, we have subtracted interest on loan। तो ये वर्ड आपको दिख रहा है, क्या दिख रहा है? चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट्स। ठीक है, ये वर्ड इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन कर लो।